प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 27 से लेकर 30 तक। स्वर्गदूत ने उनके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ हैं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्रभु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम माता मरियम परिवारों की रानी इस विषय पर मनन चिंतन करेंगे। अभी जो हमने सुसमाचार सुना संत लूकस रचित अध्याय 1, उसमें हमने सुना कि स्वर्गदूत ने मरियम के यहां अंदर आकर मरियम को प्रणाम किया। मतलब माता मरियम अपने घर में थी और स्वर्गदूत माता मरियम के घर के अंदर प्रवेश करता है और वहां पर माता मरियम को प्रणाम करता है। अब एक सवाल है कि स्वर्गदूत माता मरियम से मिलने के लिए घर में क्यों आया? क्योंकि बाइबल में अनेक जगहों पर इसका जिक्र किया गया। जब ईश्वर अपने लोगों को दर्शन देते थे तो या तो वो मंदिर में या मरुभूमि में या पहाड़ पर, लेकिन यहां पर स्वर्गदूत माता मरियम से मिलने के लिए, उनको यह शुभ संदेश देने के लिए वो माता मरियम के घर में क्यों आए? क्योंकि घर मां के गर्भ का विस्तार होता है। हाउस इज एन एक्सटेंशन ऑफ मदर्स वूम्ब। जो बच्चा माता मरियम के गर्भ में शरीर धारण करने वाला था, स्वयं प्रभु यीशु मसीह, उनके जन्म के बाद वो उसी परिवार में, उसी घर में उनका पालन पोषण होना था। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए परम पिता परमेश्वर परिवार को एक मुख्य स्थान देते हैं। प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए चाहे वो मेरा परिवार हो या आपका परिवार हो, हम में से हर एक का परिवार हमारी मां के गर्भ का विस्तार या विस्तारित रूप है। इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ अ मदर्स वूम्ब। जब गर्भ में रहते समय बच्चा गर्भ में सुरक्षित महसूस करता है, उसी प्रकार हम अपने अपने परिवारों में कितना सुरक्षित रहते हैं, कितना आनंद का अनुभव महसूस करते हैं। वहां पर ऐसे लोग हैं हमारे चारों तरफ जो हमारी देखभाल करते हैं, हमारी उन्नति में, हमारी खुशहाली में वो अपना योगदान देते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए परिवार बहुत जरूरी है और यह उचित है कि हम माता मरियम को परिवार की रानी के रूप में भी हम देखते हैं। संत योसेफ और माता मरियम का परिवार अन्य परिवारों से जैसे ही था, लेकिन ईश्वर ने इस परिवार को क्यों चुना? हम जानते हैं कि उत्पत्ति ग्रंथ में आदम और हेवा ने पाप किया। उन्होंने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उनके वचन को नहीं सुना, और इसलिए हम जानते हैं कि पाप यानी कि मृत्यु इस संसार में आई। और उस मृत्यु से बचाने के लिए, उस पाप के कलंक को मिटाने के लिए ईश्वर स्वयं आदम और एवा के रूप में एक प्रकार से माता मरियम और यूसुफ को चुनते हैं और उनके द्वारा प्रभु यीशु को इस संसार की मुक्ति के लिए अर्पित कर देते हैं। आदम और हेवा, ये आदम वाटिका में हम जानते थे कि
ईश्वर शाम को उनके साथ बगीचे में चलता था। वे लेकिन चले नहीं प्रभु की राह पर। उन्होंने पाप किया, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। ईश्वर उनके साथ चलते थे लेकिन वो ईश्वर के साथ नहीं चले। लेकिन यहां पर एक परिवार है, मरियम और यूसुफ का परिवार, प्रभु के आज्ञा के अनुसार वो आगे बढ़ा। वो प्रभु के वचनों के अनुसार उन्होंने जीने की कोशिश की। क्या इस परिवार में, नाज़रेत के इस परिवार में यूसुफ और मरियम के बीच में कोई परेशानियां नहीं थी? बहुत सारी परेशानियां थी मेरे प्यारे भाई और बहनों। जो परेशानियां शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, वो परेशानियों को यूसुफ और माता मरियम ने एक साथ मिलकर सामना किया है ईश्वर के बल से। सबसे पहले अप्रत्याशित गर्भधारण, अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी माता मरियम की। मंगनी हुई थी, शादी नहीं हुई थी, और उसी समय माता मरियम गर्भवती होती है, जिसकी कल्पना भी यूसुफ ने नहीं की होगी। लेकिन ऐसी समस्या का वो सामना करता है, लेकिन ईश्वर की वाणी को वो सुनकर माता मरियम को अपनाता है। समस्या थी उसके सामने, लेकिन फिर भी उसने बड़े विश्वास के साथ उस समस्या का समाधान ढूंढ निकाला। दूसरी बात, जब माता मरियम शादी से पहले गर्भवती हुई और यूसुफ ने उसको अपने यहां लेकर आया, तो आस पड़ोस के लोग तो ताने मारेंगे ही, गपशप करेंगे, उनके बारे में गॉसिप करेंगे, बातें करेंगे। देखो कैसी स्त्री है ये, शादी से पहले ही गर्भवती हुई है। नाना प्रकार की बातें उनकी बदनामी कर रहे थे, और इस परिवार को वो एक प्रकार से सामाजिक कांड के बारे में, स्कैंडल के रूप में वो देखते थे। एक ऐसा परिवार है जिसमें सही से शादी नहीं हुई, लेकिन फिर भी वो गर्भवती हुई है। ये भी बातें चल रही होंगी वहां पर। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब माता मरियम और यूसुफ यानी प्रभु यीशु के जन्म का समय निकट आया, जब उसको दाऊद के नगर जाना था, वहां पर लिखने के लिए नाम लिखवाना था, लेकिन वहां पर उन्हें सराय में जगह नहीं मिली। लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 7 में हमें समझाते हैं वो कि उन्हें सराय में कोई भी जगह नहीं मिली। देयर वॉज नो रूम फॉर देम। ये भी परेशानी उनके सामने थी। और उसके बाद प्रभु यीशु के जन्म के बाद मत्ती का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 13 में हम पढ़ते हैं कि उन्हें मिस्र देश भागना पड़ा रातों रात, क्योंकि बालक की जान को खतरा थी, इसलिए रातों रात उनको मिस्र देश भागना पड़ा। प्यारे भाई और बहनों, देखिए कितनी सारी समस्याएं हैं इस परिवार के सामने, और लेकिन सबका उन्होंने सामना किया। परिस्थितियों को उन्हें अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया, बल्कि वो परिस्थितियों पर हावी हो गए। They never allowed the situations to change them or to charge them. Rather, they tried to change the situations. ये इसलिए संभव हुआ, वे परिस्थितियों को बदल सके, क्योंकि वो ईश्वर के रास्ते पर चले, ईश्वर के योजना के अनुसार वो चले, और ईश्वर में भक्ति थी उनकी, इसीलिए वो ये सब कर पाए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक परिवार उस चरवाहे के झुंड की तरह होता है। जब चरवाहा अपने भेड़ों को चराने के लिए दूर चला ले जाता है और रात को वो घेरा बनवाता है और उसके अंदर वो भेड़ों को सुरक्षित रखता है और दरवाजे पर खड़े होकर वो उसकी रखवाली करता है। हमारे माता पिता हमारी रखवाली ऐसे ही करते हैं, और इसलिए प्रभु यीशु संत योहन का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 27 में कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है और मैं उनका सर्वनाश होने नहीं दूंगा। हम में से हर एक, आप और मैं, ईश्वर का परिवार है, ईश्वर की भेड़ें हैं। प्रभु यीशु हमारा चरवाहा है, वो हमारी रक्षा करता है, वो मरने के लिए भी तैयार है। लेकिन क्या हम परिवार के साथ मिलकर प्रभु यीशु के मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं? किस प्रकार हम प्रभु को अपनाते हैं? लेकिन आज पुनः एक बार
मैं आप सभी का ध्यान उस नाजरत के परिवार के सामने ले आना चाहता हूं, जो परिवार हर खतरे से, हर दुर्घटना से, हर परेशानी से, हर बदनामी से उभर कर आया और एक आदर्श परिवार बनकर हमारे सामने आज भी उपस्थित है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, संत यूसुफ को पेट्रन ऑफ गुड डेथ के नाम से भी पुकारते हैं, यानी कि अच्छी मृत्यु के लिए संत यूसुफ से दुआ करते हैं। क्यों करते हैं मालूम है प्यारे भाई और बहनों? क्योंकि संत यूसुफ की मृत्यु उसी घर में प्रभु यीशु और माता मरियम की शायद गोद में ही हुई है। उनके साथ रहकर ही संत यूसुफ ने अपनी अंतिम सांस ली होगी। प्रभु यीशु और माता मरियम की संगति में उन्होंने अपने सांसारिक शरीर को त्याग दिया। ऐसी अच्छी मृत्यु संत यूसुफ को हुई और इसीलिए हम संत यूसुफ की मध्यस्थता से प्रार्थना करते हैं कि हमारे लिए भी एक अच्छी मौत, अच्छी मृत्यु मिले। प्यारे भाई और बहनों, अपने परिवार में, अपने परिवारजनों के साथ, मान लीजिए हमारे दादा, हमारे बुजुर्ग माँ, माता, पिता होंगे, जब वो अपने बच्चों के समक्ष एक साथ हैं, जब उनके सामने जब प्राण त्याग देते हैं तो उनको कितनी खुशी मिलती होगी। और यहाँ तक कि परिवार के सदस्यों को भी एक प्रकार से तसल्ली मिलती है कि हाँ, हमारे माता पिता या हमारे दादा दादी ने इस परिवार में ही, हमारे सामने ही अपने प्राण त्याग दिए। ये अनुभव मुझे मिला है। 2 साल पहले जब मैं मेरे पापा को सुबह का नाश्ता दे रहा था और नाश्ता देते ही उन्होंने थोड़ा पॉरेज खाया, उसके बाद बोला बस बेटा। मैं और मेरी दीदी थी, हम लोग उनको पॉरेज खिला रहे थे। सुबह के शायद 8, सवा 8 बजे थे और जैसे ही उनको हमने खिलाया तो उन्होंने कहा बस बेटा, कोंकणी में कहते हैं कि पूरो पुता, बस बेटा। और उसके बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। ये घटना मेरे आंखों के सामने अभी तक ओझल नहीं हो पाई है प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि वो उनका प्यार था कि अपने बेटे या अपने बेटी के हाथ में अपने प्राण को त्यागना। और ये अनुभव, एक तोहफा हमें मिला है। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे परिवार को हम कितना अच्छा बना सकते हैं। परेशानियां एक तरफ हैं, लेकिन उसे हमें हावी होने नहीं देना है, बल्कि परेशानियों ऊपर हमें हावी होना है। जब ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोधी है? जब यूसुफ की मृत्यु के बाद क्या माता मरियम के सामने परेशानियां नहीं थी? उनको अपना घर संभालना था, उन्होंने भी घर की सफाई की है, उन्होंने भी खाना बनाया है। यहां तक कि उसके बाद भी शायद आस पड़ोस के लोग प्रभु यीशु के जन्म के बारे में चर्चा कर रहे होंगे कि कैसा बेटा उत्पन्न हुआ, ये सब। लेकिन सब कुछ उन्होंने झेला, सब कुछ उन्होंने सहन किया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ईश्वर पर से अपना भरोसा नहीं खोया है। प्यारे भाई और बहनों, हमें जरूरत है कि हम अपने परिवार को एक प्रेममय परिवार बनाएं। जब हम परिवार में रहते हैं तो हमें मुखौटा धारण करने की जरूरत नहीं है। हमारे परिवार के लोग हमारी अच्छाइयां बुराइयों को सब जानते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करना। जब हम एक साथ मिलकर जब प्रार्थना करेंगे, बेशक हमारे परिवार नाजरत के परिवार जैसे बन सकते हैं, बन जाएंगे, क्योंकि माता मरियम हमारे परिवारों की रानी है। इस दुनिया में हम नजर डालेंगे तो काफी सारे ऐसे परिवार हैं जैसे एकल अभिभावक, सिंगल पेरेंट। कितनी परेशानी है उनके सामने, नाना प्रकार की बातें लोग करते हैं उनके बारे में, लेकिन फिर भी क्या वो जीते नहीं इस संसार में? ऐसे कई परिवार है जो कई माता पिता, विशेष रूप से माता है, मेरे पास आकर कहते हैं कि फादर, हमारा बेटा, हमारी बेटी हमारी बात को नहीं मानती है, नहीं मानता है, चर्च में नहीं जाते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं। समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, आर्थिक समस्या है, बीमारी है, परेशानियां हैं, हर एक के परिवार में है। ये समस्याएं, ये परेशानियां, ये दुख माता मरियम और यूसुफ के परिवार में भी था, लेकिन उन्होंने ईश्वर पर विश्वास किया। प्यारे भाई और बहनों, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। विशेष रूप से जब हम माता मरियम को हमारे परिवार की रानी मानते हैं तो उस रानी का दर्जा, रानी का स्थान उनको दें। वो हमारे परिवारों को संभालेगी, हमारे परिवारों को सुरक्षित रखेगी। हम प्रार्थना करें माता मरियम के द्वारा
ताकि माता मरियम हमारी हर एक प्रार्थना को, हर एक जरूरत को प्रभु यीशु के सामने रखे, प्रभु यीशु के सामने रखकर हमारे परिवारों को वो आशीष एवं कृपा देने की कृपा करें। जैसे हमारा परिवार हमें हमारे कमियों के साथ हमें मानता है, हमें स्वीकारता है, उसी प्रकार जब हम सभी ईश्वर के परिवार के सदस्य हैं तो ईश्वर भी, चाहे मेरे अंदर कितनी भी गलतियां हो, चाहे मैं पापी हूं, अपराधी हूं, तब भी प्रभु यीशु मुझे प्यार करता है, मुझे वो अपनाता है। तो आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु क्रिस्त हमारे हर एक परिवार को नाजरत के उस परिवार के समान बनाएं। दिल से, मन से दुआ करिए ताकि हमारा हर एक परिवार एक आदर्श क्रिस्तीय परिवार बन सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।